सो हे गाइस, आज हमारे नाश्ते के मेन्यू में था इडली और सांभर, जो कि हम सबका फेवरेट होता है। और मेरी जो इडली होती है वो बहुत ही ज़्यादा प्लफ़ी और स्पॉन्जी बनती है, और इसमें मैं कुछ डालती भी नहीं हूँ। तो आइए चलिए इसकी रेसिपी देखते हैं। तो अब मेरे घर में 4 लोग हैं, तो मुझे बनाना था 4 लोगों के लिए इडली और सांभर। तो उसके लिए मैंने 3 ग्लास चावल ले लिया था और 1 ग्लास मैंने ले लिया था उड़द दाल। इसके अलावा मैं इस इडली में कुछ भी नहीं डालने वाली हूँ, और फिर भी मेरी इडली जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्लफ़ी बनने वाली है। ठीक है, तो ये मैंने सुबह धो के रख दिया था, और पानी में, मतलब आप कह सकते हैं इसको। और मैंने इसे ना धूप में रखा था, मतलब मैंने इसे घर पे नहीं रखा था। अगर आपके यहाँ भी आंगन वगैरह है तो आप इसे धूप में रखिए, तो आपकी जो इडली है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनेगी। अब मैंने यहाँ पे इसे शाम में पीसने के लिए मैं इसे घर में ले आई थी, और मैंने इसे पीस के तैयार कर लिया था। और इसे जब आप पीसे तो इसे दरदरा पीसे, और जब आप इसे घुमाते हैं कुछ इस तरीके से, तो अब आपको इसको क्लॉकवाइज ही घुमाना है, मतलब एक साइड से ही घुमाना है। ठीक है, और मेरे यहाँ पे जो है हीटर था, तो हीटर के पास ना मैंने इसे रख दिया था इस मिश्रण को, ताकि ये अच्छा सा फर्मेंट हो जाए। ठीक है, तो इस मिश्रण को अब मैंने रख दिया था, रात भर ये फर्मेंट हो गया था, और सुबह उठ के मुझे बनाना था सांभर। तो सांभर के लिए मेरे पास जो भी चीज़ें अवेलेबल थी सब्जी में, जो जो आपको पसंद है वो आप कट कर सकते हैं। भाई मैंने तो लिया था यहाँ पे लौकी, जिसे मैंने कट कर लिया था। फिर मुझे दिखी थी शिमला मिर्च, 1-2 शिमला मिर्च मेरे पास बची थी, तो वो मैंने कट कर लिए थे। उसके बाद यहाँ पे मुझे दिखे थे बीन्स, तो मैंने बीन्स भी यहाँ पे कट कर लिए थे। उसके बाद यहाँ पे हम बोलते हैं ड्रम स्टिक, तो यहाँ पे आपको ड्रम स्टिक ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि ड्रम स्टिक जो है वो गर्म पड़ती है, इसलिए आप 3 से 4 जो खांड होते हैं ना, वही आप डालिए। और यहाँ पे आलू जो था वो ऑप्शनल है। जनरली जो आलू वगैरह होता है वो शुगर वाले नहीं खाते हैं, तो अगर आपको शुगर है तो स्किप आप करिए। पर मेरे पापा को शुगर थी, फिर भी मैंने सोचा कि यार चल 1-2 आलू डाल देती हूँ, पर मेरे पापा ने उसमें से भी वो नहीं खाया था आलू। यहाँ पे अब मैंने जो है प्याज को कुछ इस तरीके से कट कर लिया था, अब भी इसी तरीके से कट करिए अगर आपको छोटे छोटे नहीं कट करने हैं। और सांभर में मेरा ये सोच रहता है कि जैसे सब्ज़ी खड़ी खड़ी बड़ी बड़ी रहती है, वैसे ही मेरा जो प्याज है वो भी होना चाहिए। और यहाँ पे मैंने सिर्फ ली थी 1 ही मिर्ची। अगर आपको ज़्यादा मिर्ची लेनी है तो आप ले सकते हो, क्योंकि मैं मिर्ची कम, हरी मिर्ची कम डालती हूँ, और जो लाल तीखट होता है वो मैं ज़्यादा डालती हूँ। अब यहाँ पे मैं लहसुन और अदरक का मैंने पेस्ट बना लिया था। ठीक है, अब मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया था। यहाँ पे मैंने तेल में जीरा डाला है। जीरा डालने के बाद मैं यहाँ पे डालने वाली थी लहसुन और अदरक का जो मैंने पेस्ट है। अब लहसुन और अदरक का पेस्ट है, थोड़ा सा आपको है ना ब्राउन होना देना पड़ेगा, तभी उसका जो आप बोलते हो कि टेक्स्चर है ना वो आता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से मैंने इसे ब्राउन होने तक दिया। और उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या डालूँगी, अनियन डालूँगी, और यहाँ पे मैं डालूँगी जो मैंने लाल मिर्च नहीं, सॉरी, हरी मिर्च थी, वो मैं यहाँ पे अब डाल रही हूँ। और इसी साथ में मैं अब क्या करूँगी, जो भी मेरे सारे मैंने सब्जियाँ कट करी थी वो मैं यहाँ पे डालूँगी। टमाटर भी मैंने डाल दिया है। कोई लोग क्या करते हैं ना कि दाल में ही सारी सब्जियां वगैरह पका लेते हैं, पर मैं वैसे स्टाइल से नहीं बनाती हूँ। उसमें क्या होता है कि कभी कभी दाल तो हमारी गल जाती है, साथ ही साथ हमारी सब्जियां भी गल जाती है। तो उससे बचने के लिए ये एक्चुअली ये जो मतलब जो सब्ज़ी वगैरह मेरी ऐसे इस तरीके से ना मेरी सासू माँ बनाती है। ठीक है, तो वो सब्जियां जो मेरी मम्मी भी है दाल में सब्ज़ी पका लेती थी, पर जब मैं अब शादी होके मेरे ससुराल गई तो मेरी जो सास है वो कुछ इस तरीके से सांभर बनाती है। तो वो क्या करती है कि सब जो है फ्राई कर लेती है, और उसमें हल्दी नमक डाल देती है, और उसे अच्छी से, मतलब सारी सब्जियों को आपको पकने देना है। ठीक है, और इस तरीके से अब वो पकती रहेंगी, हमें इसे अच्छी से हिलाना है, और थोड़ी थोड़ी देर में हमें देखना है ताकि ये जल ना जाए। ठीक है, और मेन बात है कि जब आप इसको पकाएं तो आप आँच जो है वो धीमी ही रखें, और इसे ढककर अच्छी से होने दें, चलने दें। ठीक है, तो ये देखिए अभी है, ये जो सब्ज़ी है थोड़ी सी ना कम हो गई है, इसका मतलब ये पक रही है। ठीक है, और ये लगभग मतलब हो सकता है कि थोड़ी सी पक भी गई होगी। तो अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ जो भी मुझे मसाले ऐड करने हैं। तो यहाँ पे सबसे मैंने पहले ऐड किया था गरम मसाला एवरेस्ट का, क्योंकि हमारे घर में एवरेस्ट का ही गरम मसाला यूज़ होता है। उसके बाद यहाँ पे मैंने डाला था लाल चटनी, लाल मिर्ची। उसके बाद मैंने यहाँ पे डाल रही हूँ कश्मीरी मिर्ची। कश्मीरी मिर्ची जो है वो ऑप्शनल है, आपको डालना है तो आप डालिए, नहीं तो आप मत डालिए। ठीक है, अब इसे मैं फिर से 2 से 3 मिनट तक अच्छी से होने दूंगी, ताकि जो हमारे मसाले हैं वो अच्छी से क्या हो जाए,
पक जाएं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए मैंने दाल जो है वो ऑलरेडी पका ली थी, ठीक है। और फिर ये जब सब्जी वगैरह हो गई, जब मेरे मसाले पूरे हो गए, तो ये दाल को मैंने उसमें डाल दिया है, ठीक है। अब आपको ध्यान ये रखना है कि इस दाल में आपको पानी कितना रखना है, ठीक है, वो आपके ऊपर है। अगर आपके घर में बहुत पतला खाते हैं तो आप पानी डाल सकती हैं ज़्यादा, और अगर किसी किसी के घर में होता है ना कि किसी किसी को बहुत ज़्यादा गाढ़ी दाल पसंद होती है, तो गाढ़ी दाल में है तो पानी आप कम डालिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने अब यहाँ पे डाल रही हूँ सांभर मसाला। बहुत लोग क्या करते हैं ना कि सांभर मसाला को तेल में ही फ्राई कर लेते हैं, पर उससे ना मुझे जो ऐसा लगता है कि जो टेस्ट है ना वो बदल जाता है, क्योंकि ये अगर आप ऊपर से सांभर मसाला डालोगे ना तो इसका जो होटल में जैसे हम सांभर खाते हैं ना वैसे बिल्कुल टेस्ट आता है। और अगर तेल में छोड़ोगे आप सांभर मसाला तो थोड़ा सा ना टेस्ट बिगड़ जाता है। तो ऐसे करोगे तो बिल्कुल होटल स्टाइल वाली आपको रेसिपी तैयार होके मिलेगी। तो यहाँ पे मेरी जो है सांभर रेसिपी वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है, सांभर रेडी हो चुका था। और यहाँ पे मैं अब बनाने जा रही थी इडली। तो यहाँ पे मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया, ठीक है। एकदम पतला भी नहीं करना है आपको और एकदम बहुत ज़्यादा मोटा भी आपको मिश्रण नहीं रखना है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे डाला था नमक, और नमक डालने के बाद अब मैं क्या कर रही हूँ, मैंने यहाँ पे ये जो साँचा होता है वो लिया। सॉरी अगर आपको साँचा का जो वीडियो है वो अच्छी से नहीं दिख रहा है, पर यार इडली है बहुत ज़्यादा अच्छी बनी है, आपको ये वीडियो पूरा एंड तक देखना चाहिए, ठीक है। तो फिर साँचे में मैंने गर्म पानी लिया, और हाँ साँचा जो है वो बहुत ज़्यादा ना काला हो जाता है, ठीक है। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं और मैंने खुद भी देखा है। तो आप क्या करो, काला नहीं होना है तो उसमें थोड़ी छोटी सी है ना, मतलब थोड़ा सा टुकड़ा आप इसका डाल दो, नींबू का डाल दो। सूखा नींबू हो या गीला नींबू हो, कोई भी सूखा होगा तो बहुत अच्छा, ठीक है। जब आप पानी में डाल दोगे तो आपका जो बर्तन है ना वो काला नहीं होने वाला है। तो इस तरीके से आपको अब इडली मैंने इसमें डाल दी है, साँचे में थोड़ा सा तेल लगा लेना है और इडली हमारी मैंने इसमें डाल दिया है। और आपको ध्यान रखना है कि ये 10 मिनट तक ही बने, ज़्यादा ना बने। तो यहाँ पे मैंने एक्चुअली वीडियो में लिया नहीं है कैमरे में, फिर मैंने यहाँ पे जो है टूथ पिन जो होता है हमारा वो उसमें डाल के देखा तो ये पक चुकी थी, ठीक है। अब देखो कितनी स्पॉन्जी बनी है और कितनी डिलीशियस, मतलब इसमें ना तो मैंने सोडा डाला हुआ है ना तो कुछ डाला हुआ है, और ये बहुत ही अच्छी बनी है। तो भाई चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बाय।